हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो जिनका NICL AO का रिज़ल्ट निकला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। परसों ही रिज़ल्ट आउट हो गया था। हाँ, मैं लेट वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे था कि मार्कशीट के साथ ही मैं अपना स्कोर बताऊँ, रिज़ल्ट बताऊँ कि लाइक कितना क्या मेरा रिज़ल्ट रहा और क्या मेरा स्कोर रहा, अलग अलग वीडियो बनाने के जगह। बट स्कोर कार्ड आने में इतना समय लग गया। हाँ, बहुत सारे लोगों ने परसों देख लिए होंगे अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद से लिंक एक्टिवेट ही नहीं हो रही थी। हम फेलियर ही बता रहा था। उसके बाद अभी जा कर के लिंक ओपन हुई तो मैंने मेरे स्कोर देखी, तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो अब वीडियो बनाना चाहिए। NICL AO का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा लाइक उसका जो कट ऑफ है वो हमेशा ही हाई जाता है। पहली बार नहीं है कि नहीं जा रहा करके, बट लेकिन पिछले बार से इस बार कट ऑफ कम देखने को मिला है। बट जब मैंने स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स देखी सो दे वर लाइक कि मैम हमने इतने अटेम्प्ट करे, स्टिल हमारा क्लियर नहीं हुआ। मैं जनरलिस्ट से बात कर रही हूँ, जिन लोगों ने जनरलिस्ट से भरा है, कि उनके तो मुझे बहुत कम किसी के पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिले जब उन्होंने बहुत एक अच्छा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स किया है तभी। तो अब मुझे भी लग रहा था कि शायद मेरा क्यों निकला। मैंने तो वैसे रिस्क इंजीनियर से भरा है, बट मुझे भी लग रहा था कि शायद मैंने रिस्क इंजीनियर से भरी इसीलिए शायद मेरा रिज़ल्ट निकल गया हो, मेरा भी जनरलिस्ट से नहीं निकला। तो फिर मैंने इसलिए मुझे स्कोर कार्ड देखना कि था कि क्या रिज़ल्ट आया है करके। तो जैसे कि ये देख सकते हैं ये आप लोग कि ये मेरा रिज़ल्ट है और मुझे टोटल 77 मिले हैं। इंग्लिश में 24.25, रीजनिंग एबिलिटी में 27.75 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25। तो जो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स थे वो 82 थे और मेरा जो स्कोर है वो 77 है। अभी ये देखने के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, मतलब मुझे जिन जिन लोगों के थे कि रिस्पांस की नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट ज़्यादा है, तो मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अटेम्प्ट्स तो मैटर करेंगे, बट अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है और आप सिर्फ सिंपली अटेम्प्ट्स कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको एक लाइक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देगा। बिकॉज जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अभी तक के बहुत सारे वीडियोस में ये बताई हूँ और यहाँ पर भी शायद यही हुआ, क्योंकि जो मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अटेम्प्ट्स थे वो उतने नहीं थे। स्टिल आई स्कोर 25 और जो मेरे थोड़े से रॉन्ग हुए हैं वो रीजनिंग में और इंग्लिश में है 3-4। स्टिल मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला होगा तभी इतने मतलब हुआ है कि मेरे 77 के 7 स्कोर रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। तो अगर मैं जनरलिस्ट से भी भरती तो शायद मेरा, क्योंकि 76.75 है कट ऑफ, तो शायद क्लियर हो ही जाता था मेरा जनरलिस्ट से भी। बट ठीक है, अभी रिस्क इंजीनियर से भर लिया है तो उससे देना पड़ेगा। और कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करना है टेक्निकल। अब थोड़ा सा एक अलग चैलेंज है ये कह सकते, क्योंकि इतने सालों से टेक्निकल को छुए बहुत टाइम भी हो गया और फिर बाकी करंट अफेयर्स और अपनी प्रैक्टिस, ठीक है वो तो हमेशा से एग्ज़ाम रहते थे, बट अब कुछ नया है, चैलेंजिंग है, तो वो भी देने में मज़ा आएगा। देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है करके। और ऑल द बेस्ट जिनका मेंस है। NICL AO का टाइम काफ़ी कम है, प्रिपरेशन अभी से ही शुरू तो कर दिए होंगे ऑब्वियसली आप लोग ने पहले से ही, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। आपको मेंस लाइक प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है कि रिज़ल्ट आएगा तभी हम मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। तब आपके पास टाइम रहता है सिर्फ रिविज़न करने का। तो उस हिसाब से अब जितने टाइम बचा है उस हिसाब से करो और ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आता है। ऐसे मैंने लोगों की रिव्यूज़ देखी हूँ करंट अफेयर्स में, इसलिए करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ऊपर से अगर आप पॉकेट PDF या हेडलाइंस भी पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से इनफ होगा। मैंने NICL AO का मेंस अभी तक नहीं दिया, बट लेकिन बाकी लोग के लाइक एक्सपीरियंस से मैं ये शेयर कर रही हूँ। और दैट्स इट। और कल जिनका IBPS PO मेंस है, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनका NICL AO क्लियर नहीं हुआ है, डोंट गेट डिसहार्टन। LIC AO आपने दिया होगा, उसके लिए मेहनत करो, नहीं तो RRB PO है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप है, हर साल आता है NICL AO। तो दैट्स इट। एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ न्यू इंडिया आई कैन से कि हाँ, NICL कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो जिनका क्लियर हुआ है अच्छे से मेहनत करो ताकि आप लोग भी सिलेक्शन ले लो। और दैट्स इट, स्टे ट्यून, थैंक यू।